भागवत गीता अध्याय 6। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं। जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है, वह योग से भिन्न नहीं। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकते। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है। और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है, उसके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फल की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीव आत्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। जिन्होंने मन पर विजय पा ली, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत ताप सुख दुख मान अपमान के दंडों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। योग की अवस्था प्राप्त करने से इच्छुक साधकों को चाहिए वे एकांत में रहे और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें। योग अभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसके ऊपर मृगशाला से ढककर उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस आसन पर बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। इस प्रकार शांत, भय रहित और अविचल मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं, निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है। योगी योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। जब और भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो जाता है, जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्मसंयमी योगी
आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान को देखता है। जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। वह सभी प्रकार के कर्म करते हुए केवल मुझ में स्थित रहते हैं। हे कृष्ण, मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता। हे कृष्ण, क्या योग से पथभ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता? कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें। परमेश्वर ने कहा, हे प्रथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में होता है। ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं। योग में पूर्णता के लिए अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्म संयम के बल पर भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सभी योगियों में जिसका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। जय हो।